अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है मेटलर्जी के ऊपर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ओर्स ऑफ द मेटल्स बताए थे। ओर्स किसे कहते हैं, मिनरल्स किसे कहते हैं, और अकरेंस ऑफ जो मेटल्स थे उनको भी आपको बता था अकरेंस इनकी कहाँ कहाँ पे होती है। अकरेंस में हमने कौन कौन से मेटल्स की बात की, आप लोगों को लेक्चर्स में याद होगा। तो हमने अकरेंस में जो भी मेटल्स जितने भी थे जो हमने रिफॉर्म करने हैं, जिसमें से हमारे पास आयरन है, क्रोमियम है, कापर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे मेटल्स हमने एक्सट्रैक्शंस के बारे में पढ़े थे कि इसको एक्सट्रैक्ट करना है इसके ओर से। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा एक्सट्रैक्शंस को होगा, एक्सट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी में ओर्स को उनको क्या किया जाता है, पहले उसको माइन किया जाता है, निकाला जाता है, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, क्रश किया जाता है, जिसको हम कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स बोलते हैं। फर्दर हम इसको क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं कि हमें इसको प्योर फॉर्म में चाहिए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन विद द अदर मेटल्स करते हैं, एलिमेंट्स, मेटल्स को दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं। मीन्स ये सारे इनके क्या होंगे, स्टेप्स होंगे, जिसमें से हमें पता चलेगा कि ये मेटल्स रिफाइन करेंगे तो हमारा वहाँ पे पता चलेगा कि ये मेटल्स हमें प्योर फॉर्म में भी अचीव हो गया है। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। अभी चलते हैं उन स्टेप्स वाइज हम बात करेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको आपको आइकॉन से मिला होगा, जिसने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर्स जाके देख लें, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओर्स ऑफ दी मेटल्स बोलते हैं। ओर्स ऑफ मेटल्स वाले लेक्चर्स देखें, उसके बाद यहाँ पे आ जाए, क्योंकि पहले आपको पता चले कि ओर्स या मिनरल्स में फ़र्क क्या है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती है वो भी पहले वाले लेक्चर में, जैसे सलेक्स हो गया, कैंगेज हो गया, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, वो भी आपको पढ़ने चाहिए। स्टडी करते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्शन मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स फॉर यूजेस। अब इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए करते हैं, मेटल्स को अपने ओर्स में से निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। अब मेटलर्जी के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। स्टेप्स का नेम्स आपके सामने है, जिसमें पास का माइनिंग है। माइनिंग किसे बोलते हैं, इससे पहले हमने माइनिंग का जिक्र एक लेक्चर्स में पहले भी किया है, अगर आपको वो याद आ रहा है तो आपने देखा मैं माइनिंग किसको कहते हैं। माइनिंग हमने उसको बोलते हैं कि जैसे हमने माइन करते हैं, उसको ज़मीन से निकालते हैं, समझ आया, फ्रेश प्रोसेस। आपको याद आया होगा, हमने फ्रेश प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमने सल्फ़र को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, उसका मेथड था माइनिंग। माइनिंग में क्या करते हैं, हम उसको ड्रिल करते हैं, उसके जो ओस में उसको सेपरेट करते हैं, वो ओस ज़मीन से हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। फर्दर जो आते हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स को हम क्या बोलते हैं, आप इसको सिंपली यही समझ लें कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स होता है, हम इसको सुइटेबल करते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। उसका क्या होता है, रिडक्शंस। हम रिडक्शन के मेथड में इसको प्योरीफाई करते हैं, प्योर फॉर्म से अचीव करने के लिए हम उसको रिडक्शन कहते हैं, और हाईली प्योर फॉर्म अचीव करने का हम उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। जो लास्ट स्टेप्स होगा, मिक्सिंग ऑफ इट विथ एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ इसकी मिक्सिंग किस मेथड्स में होगी। पहले हम बात करेंगे माइनिंग की। तो माइन का हमने फ्रेश प्रोसेस में आपको एक मेथड दिया है, आप सिंपली वहाँ पे जाके उसका भी आपको आइकॉन पे ऊपर आप लोग का उसका शेयर हो रहा होगा, आप देख लेना वहाँ पे जाके माइनिंग किसे कहते हैं। आज जो हम बात करेंगे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की, रिडक्शन की, रिफाइनिंग की, मिक्सिंग ऑफ रिसोर्स की। और एक बात कि ये वीडियो शायद प्रोलॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा हो, वीडियो प्रोलॉन्ग हो सकता है, तो इसलिए आपको इसको कंप्लीट देखने के लिए बहुत टाइम से रिक्वायर होगी। मगर ये इस लेक्चर के अंदर भी हम सारा डिटेल्स में बात करेंगे कि हम ओर्स को किस तरीके एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी में आपको पहले बताऊं कि रिडक्शंस को आते हैं, वो इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी में भी आती हैं, इलेक्ट्रोमेटिक मेटलर्जी में। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स हमारे पास दो मेथड्स की होती हैं, एक फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल मेथड्स। पहले हम इसके फिजिकल मेथड्स के भी नाम लिखेंगे, केमिकल मेथड के नाम लिखेंगे,
और उसके बाद हम आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स को डिटेल में बात करेंगे ईच स्टेप्स में। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मीन्स मेकिंग सुटेबल इट फॉर दी फर्दर यूजेस। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेक इट suitable for further uses। फर्दर यूज के लिए हम इसको सूटेबल बनाते हैं, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स बोलते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के भी डिफरेंस वे होते हैं, हम उसको ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं डिफरेंस वे में। एक होता है हैंड पिकलिंग, दूसरा होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन और फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस। अगर मेट्रिक केमिस्ट्री की बात करें, मेट्रिक केमिस्ट्री में आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए ओनली फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस मिलेगा। और मैग्नेटिक सेपरेटर्स पे लिखा होता है कि ये मेथड्स भी होता है, मगर उसको डिटेल में कहीं बात नहीं की जाती है। और हैंड पिकलिंग की बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है। और हाइड्रोलिटिक वॉशिंग के लिए भी जिक्र नहीं होती कि ये ग्रेविटिकल सेपरेशंस होती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में हमारे पास फर्स्ट जो बात करते हैं हैंड पिकिंग की। हैंड पिकिंग क्या होता है कि बाय हेल्प ऑफ दी हैंड के ज़रिए हम क्या करते हैं, एक और को अपने उनके जो पार्टिकल्स होते हैं इम्प्योर उनको सेपरेट करने के लिए किस मेथड में करते हैं, बाय हेल्प ऑफ दी हैमर। और आप लोगों ने देखे होंगे जैसे जबल्स में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको जबल्स को क्या करते हैं, खोदना शुरू डिग करना शुरू करते हैं, वहाँ से सेपरेट करते हैं एक पत्थर को दूसरे पत्थर से। तो मीन्स यहाँ पे भी क्या होता है, हैमर के ज़रिए मैंने यहाँ पे इसको 2 कलर्स में सेपरेट किया है। जैसे मैं यहाँ पे फिर फर्दर ज़्यादा कलर्स को विजिबल्स करने के लिए बहुत सा कलर्स ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये आपको क्या विजिबल है, ब्लू विजिबल है। मैं यहाँ पे साइड में क्या करता हूँ, इसको ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक, ये साइड में भी यहाँ पे क्या है, ग्रीन है। और इसके ऊपर साइड्स पे भी क्या है, यहाँ पे भी ग्रीन, और इस साइड पे भी ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन है। ये क्या करते हैं हम हैमर के ज़रिए क्या करते हैं, हम इसको शुरू करते हैं कि जैसे ये क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, इसको तोड़ना शुरू करते हैं। जिसमें से इनके कलर्स भी क्या हैं, डिफरेंस हैं। अगर कलर डिफरेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोलते हैं। हैंड पिकिंग के ज़रिए हम इस ब्लू को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, सेपरेट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट करते हैं ब्लू को। तो ये क्या होगा, हैंड पिकिंग। दूसरा जो मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग से पहले इनके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप मैं समझाता हूँ, उसके बाद आपको डायग्राम लिए एक ग्राफिकली आपको समझाता हूँ किस तरीके से होता है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप्स होता है, और उसको क्रश करना। और उसको क्या करना, क्रश पाउडर फॉर्म में, किस फॉर्म में, और उसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में लेके आना है। और उसके बाद सेकंड स्टेप्स का क्या होगा, जैसे ही ये हमने पाउडर फॉर्म में लेके आए, पाउडर फॉर्म में लेके आने के बाद हम पाउडर को वाटर के साथ मूव करवाते हैं। पाउडर को किसके साथ, वाटर के साथ। पाउडर को वाटर के साथ क्या करते हैं, मूव। अब यहाँ पे ये जो सेपरेट्स हो गए ऑन द बेस ऑफ इट्स ग्रेविटी, इनके जो ग्रेविटी होती है, कशिश ऑफ अर्थ होती है, वो क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जिसको हेवी होगा वो बॉटम पे चला जाएगा, वो अर्थी जो सब्सटेंस होंगे वो क्या हो जाएगा, वाटर के साथ फिल हो करके चले जाएंगे। अब यहाँ पे उसकी डायग्राम्स दिखाऊंगा आपको किस मेथड्स में होता है। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास स्टेप से एक, ठीक। और उसके बाद इसको मैं इस तरीके से जैसे फिल करता हूँ, ये पर स्टेप थोड़ा इसको स्लाइड करना है, ठीक है, स्लोप के फॉर्म से बनाएं, स्लोप फॉर्म में। तो इसलिए मैं इसको स्लोप फॉर्म में बनाऊंगा। तब तक वीडियो को पॉज करता हूँ। अब क्या करते हैं, ये जो और से पाउडर फॉर्म है, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से, ये पाउडर फॉर्म है, यहाँ से ड्रॉप करते हैं। जैसे ही इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो हम क्या करते हैं, वाटर को भी यहाँ पे विथ प्रेशर फ्लो करवाना शुरू करते हैं। वाटर को फ्लो करवाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे ये क्या करता है कि वाटर जो है यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से मूव हो जाएगा, ठीक है। और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे ज़मीन में आके यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स वाटर के साथ जिसका डेंसिटी कम होगा वो किसके साथ फ्लो करेंगे, वाटर के साथ फ्लो करेंगे। तो मीन्स कुछ जो हैं फ्लो विथ वाटर,
फिलो विथ वाटर, उसको क्या बोलते हैं, हम इसको स्लेग बोलते हैं। स्लेग मीन्स इम्प्योरिटीज़, जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगे वो वाटर के साथ फिलो करेंगे। फर्दर जो यहाँ पे हमारे पास ओर्स के जो मेटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आके अचीव हो जाएंगे। तो मीन्स क्यों, इनके ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिफरेंट ग्रेविटी, उनकी ग्रेविटी डिफरेंट होगी, इस तरीके से हमें अचीव होगी। उसके बाद जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करेंगे। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस जो आपके सिलेबस में है, बुक में है, इसमें भी सेम मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए। फर्स्ट जो ओर है इसको इन पाउडर फॉर्म में लेके आए, उसको क्रश करें पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म के बाद क्या करते हैं, इसको मैग्नेटिक रूलर के ऊपर रूल करवाते हैं। मैग्नेटिक रोलर जो होती है उनको भी क्या कहते हैं, उसको फिलो करवाते हैं। फिलो करवाते हैं, इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होंगे, एक तो मैग्नेटिक, ये सेपरेट हो जाएंगे इस मेथड में। कुछ जो होंगे क्या होंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस, और दूसरे क्या होंगे, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे वो क्या होंगे, ड्रॉप होंगे टूवर्ड द मैग्नेट, ड्रॉप टूवर्ड मैग्नेट। और जो नॉन मैग्नेट होंगे वो क्या होंगे, फॉरवर्ड ड्रॉप होंगे, मीन्स कुछ आगे ड्रॉप होंगे। अब इसका भी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ किस मेथड में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक रूलर है, इस मेथड में यहाँ पे मैं देता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो क्रश किया हुआ ओस का क्रश है, फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में है, हम इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया तो ये पाउडर यहाँ पे क्या करेगा, मैग्नेटिक के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक बार है, मैग्नेटिक रोलर है। मैग्नेटिक रोलर क्या करता है, इसमें जो भी मैग्नेटिक होगा वो क्या होगा, मैग्नेट के नज़दीक ड्रॉप होगा। तो मीन्स जो मैग्नेटिक होंगे वो यहाँ पे ड्रॉप हो गए, जो नॉन मैग्नेटिक होंगे वो फर्दर आगे जाके ड्रॉप हो गए। इस मेथड में भी हम क्या करते हैं कि ओर्स में से मेटल्स को सेपरेट करते हैं। इसमें मेटल कौन सा सेपरेट होगा, ये बात भी याद रखना कि यहाँ पे क्रोमियम सेपरेट होगा, क्योंकि क्रोमियम मेटल है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं और बहुत सारे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। इस मेथड में बस इसको सेपरेट करते हैं। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस किस मेथड में होता है, कहाँ पे, किस तरीके से और कौन से ओर्स के लिए करते हैं। जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन क्रोमियम के लिए करते हैं, और फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस जो है किस के लिए करते हैं। अब ये जो है मेथड फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस के लिए। फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि पहले यहाँ पे हम ओर्स को पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, उस ओर्स को पाउडर फॉर्म में लेके आने में उसमें मिक्स करते हैं ऑयल। ऑयल कौन सा होना चाहिए, पाइन ऑयल। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं। जैसे ये मिक्सर हो गया, उसके बाद थर्ड में हम क्या करते हैं, इसमें वाटर मिक्स करते हैं। ये तीनों यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल इजी है। जैसे हम इसको मिक्स करते हैं, यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास पेडल है, तो पेडल क्या करता है, इनको फर्दर मिक्स करने के लिए हम इसको रोटेट करते हैं। जैसे हमने इसको रोटेट किया, यहाँ से हम एयर देते हैं, एयर का विथ हाई प्रेशर, जैसे ही एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, हाई एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जैसे हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो ये रोटेट करता है, ये कम्प्लीटली मिक्सड हो जाता है। क्या हो जाता है, कम्प्लीटली मिक्सड। अब यहाँ पे जो भी स्लेग पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, स्लेग पार्टिकल मीन्स सल्फर पार्टिकल्स, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और जो ओर्स होगा, उसके मेटल्स होंगे, वो क्या होंगे, बॉटम पे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बॉटम पे क्या होंगे, सेटल डाउन। बॉटम्स पे कौन सेटल डाउन होता है। अब यहाँ पे जो बात आती है कि यहाँ पे हमारे पास बॉटम, सॉरी फॉर दैट, बॉटम पे क्या होता है, स्लेग सेटल डाउन हो जाते हैं। बॉटम पे क्या, स्लेग सेटल डाउन होता है। वो जो मेटल्स होता है वो आयल्स के सरफेस के साथ आ जाता है। यहाँ पे मेटल्स क्या होता है, आयल के सरफेस से तो ऊपर आ जाता है। जैसे ही ऊपर जाता है हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं, जो भी मेटल्स है। ये दरअसल सल्फाइड्स और किसी के भी क्रोमियम के, कापर के, जितने भी सल्फाइड्स और होते हैं उसके लिए। ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे सल्फाइड्स उसके लिए हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सल्फर्स जो है हाई डेंसिटी होता है, ये डाउनवर्ड सेटल डाउन हो जाता है। और ये जो है हमारे पास क्या होते हैं, सेपरेट्स हो जाता है। आयरन यहाँ पे आ जाता है, आयरन हो, क्रोमियम हो, एल्यूमिनियम हो, यहाँ पे हम इसको सेपरेट करते हैं। जैसे हम इसको सेपरेट करते हैं, फर्दर पहले हम इसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद हम इसको करते हैं ड्राई करते हैं। तो ड्राई करते हैं, हमारे पास जो अचीव हो जाता है हम उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड और कंसनट्रेटेड मेटल। तो मीन्स हमारे पास अभी जो अचीव हुआ है वो क्या हो जाए, कंसनट्रेटेड मेटल्स अचीव हो गया है।
तो फर्दर जो इसके स्टेप्स होंगे उनका भी बात करते हैं। इसमें ये था इसके फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड में हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड ओर्स अचीव किया था। अब केमिकल मेथड भी है। केमिकल मेथड में हमारे पास क्या होता है, कैल्सिनेशंस होती है, उसके बाद रोस्टिंग होती है, लीचिंग होती है, ये सारे स्टेप्स होते हैं, उनके स्टेप बाय बात करेंगे। जो पॉइंट्स हमारे बुक में लिखे हुए हैं वो बुक के पॉइंट में मैं आपको स्टडी करके समझाता हूँ। क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स परफॉर्म ओनली फॉर दी सल्फाइड सोर्स, कंसंट्रेटेड और सल्फाइड सोर्स के लिए होता है। इसमें क्या सल्फेट टेक्निक यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस के अलावा और भी बहुत सारे मेथड, जैसे हमारे पास बुक में लिखा होता है मैग्नेटिक सेपरेशंस, मैग्नेटिक सेपरेटर भी यूज़ किया जाता है, हैंड पैकलिंग में भी यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे मेथड्स हमने आपको यहीं पे बताया। हाइड्रोलिक प्रोसेस भी होता है। तो इसमें क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस में, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस का यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड और विथ इम्प्योर्ड विथ वाटर एंड ऑयल। पहले हमने क्या किया था कि उसमें ऑयल एंड प्योर फॉर्म ऑफ ओर्स डाला था। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमने उसमें वाटर भी डाला था। मीन्स ये क्या होता है, पेडल के जरिए क्या होता है उसको मिक्स किए थे। स्पेशली पाइन ऑयल, ऑयल कौन सा होना चाहिए, पाइन ऑयल या कैरोसोड ऑयल्स होता है। एयर इज ब्लोन इन द मिक्सचर एंड द ऑयल फॉर्मिंग फ्रोथ विच फ्लोट ऑन द सरफेस। अब आपने देखा होगा कि अगर हम ऑयल्स को किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स करें तो मिक्स नहीं होगा, ऑयल क्या होगा अपर सरफेस का, वाटर क्या होगा बॉटम पे हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे ये जो ऑयल्स ऊपर आ जाता है, ऑयल्स के साथ भी मेटल्स के जो ओर्स हो गए वो भी किसके साथ आ जाएगा, ऑयल के साथ ऊपर आ जाएगा। देन द फोर्थ स्किम्ड ऑफ कंटेनिंग द सल्फाइड्स और वाइल द गैंग पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ओर्स सिंक एट द बॉटम्स। जो इम्प्योर्स होगा वो क्या होगा, सिंक एट द बॉटम्स पे हो जाएगा, और जो हमारे पास क्या होगा कि सल्फाइड्स का ओर्स जो होता है वो क्या होगा उसके साथ आ जाएगा। ओर्स जो सल्फाइड्स का ओर है, मीन्स यहाँ पे सल्फाइड्स को इजीली सेपरेट हो जाएगा। एंड फ्रोथ, द फ्रोथ इज वास्ट। फ्रोथ किसे बोलते हैं, अब यहाँ पे फ्रोथ उसको बोलते हैं जो सल्फाइड्स ओर्स का जो हमने सेपरेट किया था ऑयल के साथ ऊपर आ गया था, हम उसको सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं किस मेथड में, पहले वास्ट उसके बाद ड्राइड करते हैं। अब उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड ओर्स बोलते हैं। कंसंट्रेटेड ओर्स के लिए अदर मेथड्स में, जैसे पास दी ओर्स थ्रू द मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए इन केस ऑफ द कापर ओर्स, कापर सोर्स, क्रोमियम और कापर स्कोर, द ओर्स विच हैव हाई मेटालिक कंटेंट्स डिफेक्ट इनटू द पाइल वाइल द अर्थी इम्प्योरिटीज पास स्ट्रेट ऑन। अब ये भी मैंने आपको बताया था किस मेथड में, यहाँ पे जो मैग्नेटिक के लिए हम आपको बताया था, ये आपके सामने जो मैग्नेटिक रोलर्स का एक डायग्राम मैंने बताया था, यहाँ पे क्रोमियम एंड कापर, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मूव कर जाता है, जो मैग्नेट अट्रैक्टिव होगा वो यहाँ पे आ जाओ, नॉन मैग्नेटिक होगा वो कहाँ के दूर जाके गिरेगा। तो मीन्स ये भी एक मेथड इसको सेपरेट करने का। तो बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कापर ओर्स। वैसे ये क्या होता है, जो भी हमारे पास क्या होते हैं क्रोमाइट ओर होते हैं, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ क्रोमाइट्स, क्रोमाइट ओर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, मैग्नेटिक सेपरेटर मेथड्स को, ठीक है। फर्दर हम इसको स्टडी करने के लिए केमिकल्स मेथड है उनकी बात करते हैं। कंसंट्रेटेड ओर फॉर्मेशन के लिए वो जो पहले पढ़े थे फिजिकल मेथड, अब एक केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमारा फर्स्ट जो है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, और जो लीचिंग होती है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, और रोस्टिंग ओर्स जो है किस ओर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। पहले बात करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हम उसके लिए करते हैं कि जो भी मेटल के ऑक्साइड्स विथ कार्बोनेट, इसमें इम्प्योरिटीज कौन सा हो, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, ठीक है, इसके लिए। अब उसके बाद इसमें जो रिएक्शन होगा वह किस मेथड में, रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ कि अगर आप देखेंगे हमारे पास, पहले मैं कार्बन्स की बात करता हूँ। कार्बन्स में हमारे पास जिंक कार्बोनेट आपको याद आया होगा, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को सिंपली क्या करते हैं, हीट करते हैं। यहाँ पे ये साइन हीट का है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो मीन्स कार्बन से यहाँ पे एवापोरेट हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, एल्यूमिनियम कार्बोनेट्स का, एल्यूमिनियम कार्बोनेट्स, ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। जैसे हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
और अगर हाइड्रेटेड फॉर्म की बात करें, हाइड्रेटेड फॉर्म में हमारे पास जो बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे पास फेरिक ऑक्साइड्स विथ n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मोस्टली इसके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। तो मीन्स यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हिट करते हैं, यहाँ पे क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर रिमूव हो जाता है। अगर हमारे पास क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बेसिस के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिना प्लस वाटर। तो इस मेथड में ये क्या होते हैं, सारे सेपरेट्स होते हैं। तो मीन्स सिंपली कार्बोनेट्स के लिए भी, कार्बोनेट्स किसका, मेटल्स ऑक्साइड्स विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स, और यहाँ पे ये तो कार्बोनेट्स, ये किस फॉर्म्स में थे, हाइड्रेटेड फॉर्म्स में थे। तो इसको हम इस मेथड्स में सेपरेट्स कर लेते हैं। अब उसके सेकंड जो है क्या है, इसको बोलते हैं, इसको हम लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग में क्या होती है कि अगर वो जो और हो उसको रिएक्ट करवाएं, रिएक्ट टू सॉल्युबलाइज, हम क्या करते हैं, उसको सॉल्युबलाइज करते हैं। सॉल्युबलाइज समझते हो, मीन्स क्या करना है, इसको सॉल्युबल करने। अगर हमारे पास अब देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है एल्यूमिना, अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सीधा क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है, क्या बन जाता है, सोडियम एल्यूमिना, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बन जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, ठीक है। और फर्दर इसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इस मेथड को बोलते हैं लीचिंग। उसके बाद जो स्टेप है रोस्टिंग ऑफ ओर्स। रोस्टिंग ओर्स किसके लिए होता है, सल्फाइड्स ओर्स के लिए होता है। ये हमारे बुक में भी है, वैसे ये सल्फाइड्स ओर्स के लिए होता है। सल्फाइड्स ओर्स में किस तरीके से, अगर आपको याद हो, कापर, क्रोमियम कापर पायराइट, FeS यहाँ पे कापर, ये होगा कापर पायराइट। कापर पायराइट को हम एयर के साथ, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि ये क्या हो जाए, मेल्ट नहीं हो। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बन जाएंगे, हमारे पास इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कापर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये इस प्रोडक्ट्स बनते हैं इस मेथड में। तो ये क्या होगा, रोस्टिंग ऑफ ओर्स। ये हमारे बुक में भी है, फर्दर भी हम वहाँ पे भी जाके देखेंगे किस मेथड्स में ये होता है। अभी जो उसके बाद हमारे पास है सिमेल्टिंग ऑफ ओर्स, बात करेंगे सिमेल्टिंग ऑफ ओर्स की। सिमेल्टिंग ऑफ ओर्स किसका होता है, सिमेल्टिंग उस ओर्स का करते हैं जो हमारे पास रोस्टेड ओर मिला है। क्या मिला है, रोस्टेड ओर। रोस्टेड ओर को हम मिक्स करते हैं किसके साथ, सैंड के साथ, मीन्स सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ या कोक के साथ। अब इस ओर्स को, जैसे हमने रोस्टेड ओर को क्लेस सैंड के साथ मिक्स किया है या कार्बन कोक के साथ मिक्स करते हैं, उस ओर्स को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं स्ट्रांगली अनटिल के ये मेल्ट हो जाए। वहाँ पे क्या था, इसको मेल्ट नहीं करते हैं। मैं रोस्टेड ऑफ ओर्स को फर्दर अगेन रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझ में आ जाए किस मेथड्स में होता था। अब मैंने बोला था जो रोस्टेड ऑफ ओर्स है, रोस्टिंग ऑफ ओर्स में हमारे पास कौन सा, जिसमें सल्फाइड्स हों, इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में कौन हो, सल्फाइड्स इम्प्योरिटीज़ हों। सल्फाइड्स इम्प्योरिटीज़ होंगे तो हम क्या कर रहे थे, कापर पायराइट, कापर FeS2 प्लस हम क्या कहते हैं, आयरन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे। यहाँ पे मैंने बोला टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए मगर नॉट अप टू दी मेल्टिंग, मेल्ट ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, क्यूप्रस सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड प्लस जिसको हम फेरस ऑक्साइड एंड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो मीन्स यहाँ पे ये अचीव हो रहे थे। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फाइड है। ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है, हम क्या करना है, इसको सिमेल्टिंग करना है। तो हम सिमेल्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उठा के लेके आते हैं। अगर आयरन सल्फाइड्स भी हो तो मीन्स यहाँ पे भी जो है कॉपर सल्फाइड्स को या आयरन सल्फाइड्स की जिसमें सल्फाइड्स और मौजूद है, हम इसको उठा के लेके आते हैं। जैसे ही हमने इसको क्या करते हैं, रोस्टेड ओर्स में हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड है, प्लस हम क्या करते हैं, इसके साथ सिलिकॉन ऑक्साइड या कार्बन ब्लैक, इसको हीट करते हैं अप टू दी मेल्टिंग। क्या करते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट तक।
अब क्या क्या इसको अप टू दी मेल्टिंग, जैसे ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होते ही ये क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, सिलिका के साथ, सल्फर सिलिका के साथ रिएक्ट करता है। सल्फर सिलिका के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, स्लेग। स्लेग मीन्स इम्प्योरिटीज़। स्लेग किसका, सिलिकॉन्स और सल्फर का, ये हमारे पास स्लेग बन गया। अगर आपको ये भी देखना है तो हमने पहले सल्फर सिलिकॉन वाले चैप्टर में, कार्बन और सिलिकॉन वाले में वहाँ पे पढ़ा था, उसका भी मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक भी आपको यहाँ पे आइकन के मिल जाए, अब वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी हम क्या कहते हैं, स्लेग जो मिला है इसको, ये इम्प्योरिटीज़ है, ये हमें क्या करना चाहिए, रिमूव। जैसे हम इसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास प्लस जो है मेट आ जाता है, MATTE। ये जो मेट है इसको हम बोलते हैं प्योर, और हमारे पास क्या मिलता है, रिमेनिंग मोल्टन मास लेफ्ट इज कॉल्ड मेट। ये हमारे पास मेट मिल जाता है, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। सो ठीक, अब फर्दर जो है कुछ स्टेप्स रहते हैं जिसमें को हम बोलते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन किस मेथड्स में होती है, वो जो पॉइंट्स रिडक्शन के लिए हैं, रिडक्शन तो आपको ज़हन में आ रहा होगा, रिडक्शन किसको बोलते हैं। रिडक्शन वो मेथड इसमें हम फ्री मेटल से अचीव करें, यहाँ पे तो कुछ इम्प्योरिटीज़ में हों। रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि प्योर मेटल्स अचीव हो जाए फ्री स्टेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, मींस इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ, इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ। और किस मेथड में, रिडक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड, जिसमें केमिकल रिडक्शंस होती है, थर्मल रिडक्शन भी होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस भी होती है। हम पहले रिडक्शंस का स्टेप्स बात करें, रिडक्शन के किस मेथड्स में होती है, उसके बाद केमिकल रिडक्शन क्या है, थर्मल रिडक्शन क्या है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस क्या है, इन स्टेप्स की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे रिडक्शंस की, तो रिडक्शन किसको बोलते हैं, वैसे ये मेथड्स भी आपको पता है कि रिडक्शंस बोलते हैं, एक होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, अगर मेटल्स जो है प्लस फॉर्म में आ जाता है, वैसे तो मेटल्स प्लस फॉर्म में आते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ये मेटल हमारे पास फ्री स्टेट में सच्ची होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कौन सा डोनेट करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये जो रिडक्शंस की मेथड हैं, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला जो है केमिकल रिडक्शन, केमिकल रिडक्शंस, इनके भी 3 स्टेप्स का मैं जिक्र करूँगा, केमिकल रिडक्शंस का होता है, और सेकंड जो है थर्मल रिडक्शंस होती है, और फोर्थ वन जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये 3 रिडक्शंस होते हैं। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट दी केमिकल रिडक्शंस। केमिकल रिडक्शंस में क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही मेटल्स जो हमारे पास अचीव हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जिंक सल्फाइड से क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, जैसे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स में कौन कौन से आते हैं, लेड आता है, आयरन आता है, टिन आता है, जिंक आता है, मीन्स इसके ओर्स होने चाहिए। क्या इसके कौन से ओर्स, तो मीन्स ये तो जिंक सल्फाइड्स जो एक प्योर फॉर्म में ओर्स के फॉर्म से में अचीव हो गया है, मैं सिंपली आपको समझाने के लिए। फर्दर हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ये जो है रिएक्ट करता है ऐसे ऑक्साइड के साथ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो मीन्स यहाँ पे क्या होती है, रोस्टिंग, क्या होती है, रोस्टिंग। जैसे रोस्टिंग होने के बाद हमारे पास क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड अचीव हो गया है, हम इसको किसके साथ, जिंक ऑक्साइड्स को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जिंक प्योर फॉर्म मिलता है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है। तो मीन्स ये क्या होगा, इसका केमिकल रिडक्शंस। केमिकल रिडक्शंस में स्टेप्स कौन से हैं, पहले तो हमारे पास क्या थे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो होते हैं, हमने क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड्स, किसके साथ, रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड विथ कोक के साथ, किसके साथ, कोक के साथ। कोक के साथ जैसे हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड उसका अचीव होता है, वो यहाँ से सेपरेट्स हो जाता है, हमारे पास रिमेनिंग जो है जिंक एज प्योर फॉर्म मिलता है, हम इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिडक्शंस बोलते हैं। सेकंड वन जो है थर्मल रिडक्शंस। थर्मल रिडक्शंस में क्या होती है, जैसे कुछ मेटल्स जो होते हैं
रिड्यूस होते हैं अपने ओर्स में से डायरेक्टली हीटिंग के लिए। उसमें से हमारे पास क्या होता है मरकुरी सल्फाइड्स को, अगर हमारे पास क्या है मरकुरी सल्फाइड्स, इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास मरकुरी एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर यहाँ पे देखें कि हमारे पास सल्फर मरकुरी में क्या होता है +2, सल्फर में -2, तो यहाँ पे इसके पास क्या है 0। तो हम इसने +2 में से 0 में चेंज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो हम इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं रिडक्शंस बोलते हैं। इस मेथड में हीट करते ही गेन करता है, इसको हम थर्मल रिडक्शंस बोलते हैं। ठीक है, यही मेथड था इसका थर्मल रिडक्शंस का। और उसके बाद रिडक्शन कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस की। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक की रिडक्शंस की बात करें तो ये पॉइंट्स आपको कुछ पहले भी याद आ रहे होंगे कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था वो भी अब थोड़ा जहन लगा के तो आप लोगों को पता चल जाएगा। 9th केमिस्ट्री में आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस भी पढ़ी होगी। उसका भी मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ आपको समझाने के लिए, वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किस मेथड में होती है ये बात करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लेता हूँ। सोडियम क्लोराइड का कौन सा सोल्यूशंस के फॉर्म में। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस के लिए पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो ये स्टेप मैंने यूज़ किया है ये कौन कौन से हैं। ये जो इसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ये मेटालिक रॉड्स हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम एनोड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव को हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या है ये है बैटरी। सोडियम क्लोराइड का हमने यहाँ पे क्या लिया सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशंस के फॉर्म में यहाँ पे कोशिश करता हूँ जैसे आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में दिखे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी से इनको कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। किस फॉर्म में सोडियम प्लस फॉर्म में, और क्लोरीन किस फॉर्म में माइनस के फॉर्म में। अब मीन्स यहाँ पे हमारे पास समझ आ रहा है कि सोडियम सेपरेट हो गया क्लोरीन से, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक दिया तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में ये अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, सोडियम भी और क्लोरीन भी। सोडियम किस तरफ मूव करेगा, मैं यहाँ पे पॉइंट्स आपको विजिबल करके लिखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है सोडियम है, सोडियम यहाँ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर जाएगा। क्लोरीन इसको क्या है नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन का पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर लेगा। तो मीन्स अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सोडियम्स और क्लोरीन्स आपस में पहले तो आयोनाइज हो गए, आयोनाइज स्टेप्स में आ गए। ये आयोनाइज स्टेप्स क्या होता है रिवर्सेबल्स होता है, ये भी बात याद रखना, आयोनाइज स्टेप्स का रिवर्सेबल मेथड्स होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा सोडियम प्लस फॉर्म में, तो प्लस फॉर्म में क्या करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, तो सोडियम मेटल के फॉर्म में हमें अचीव हो जाएगा। अगर हम क्लोरीन्स की बात करें तो नेगेटिव फॉर्म में ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्लोरीन प्लस के फॉर्म में चेंज होगा। वैसे ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो इस मेथड में ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 मेटल्स होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर है। यहाँ पे सोडियम्स के भी 2 होंगे, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस मेथड ये बैलेंसिंग के लिए होती है। ये सेम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन्स के लिए भी यूज़ किया होगा। अगर आपको याद हो तो हमने प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन्स के लिए भी यूज़ किया था। नेल्सन सेल के अंदर भी हमने यही मेथड था। नेल्सन सेल भी क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वाला मेथड है। तो आज का लेक्चर के हम यहीं पे रुकते हैं, जिसमें हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, मींस मेटलर्जी ऑफ आयरन्स की बात करेंगे। तो किस मेथड में होता है, पहले तो आपको ये बातें समझनी चाहिए कि किस मेथड में कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हम एक मेटल्स को इसके ओर से सेपरेट करते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे, फिर भी मैं उन सारे पॉइंट्स को आपके सामने रिपीट करने की कोशिश करूँगा जैसे आप लोगों को फर्दर ये क्लियर हो। ओवरव्यू, मेटलर्जी क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स। अपने ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करें फॉर फर्दर यूज़ के लिए हम क्या बोलते हैं मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी में स्टेप्स कौन से हैं, माइनिंग होती है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स होती है, रिडक्शंस होती है, रिफाइनिंग होती है और मिक्सिंग ऑफ इट्स विद एलिमेंट्स होती है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मीन्स कि हम ओर्स को क्या करें कंसंट्रेटेड फॉर्म में दें, मीन्स इसको इतने तक लेके आएँ कि इसको फर्दर हम ट्रीटमेंट कर सकें, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। इसमें हमारे पास 2 मेथड्स हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मेथड में हमारे पास फर्स्ट था हैंड पिकलिंग। हैंड पिकिंग मेथड में क्या था कि हमने उसको सेपरेट करने के लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिया था कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग
जाबलू इलाके होते हैं वो क्या होते हैं, जबल्स को डिग करते हैं, जबल्स को खोदना शुरू करते हैं, वहाँ से कुछ सब्सटेंस को अचीव करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं बाय हेल्प ऑफ दी हैमर। उसके बाद हाइड्रोलिक वाशिंग, हाइड्रोलिक वाशिंग्स के लिए भी मैंने यूज़ बताया था कि पहले उस ओर्स को क्रश करें, पाउडर फॉर्म में लेके आएं, उसके बाद आप क्या करें, उस पाउडर को वाटर के साथ मूव करवाएं। जैसे ही वो पाउडर होगा जिसमें जो हाई डेंसिटी होगा वो यहाँ पे बॉटम पे अचीव हो जाएगा यहाँ पे जो है, और जो लो डेंसिटी वाला होगा वो वाटर के साथ मूव करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास था मैग्नेटिक सेपरेशंस। मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए मैंने बोला पहले ओर्स को क्रश करें पाउडर फॉर्म में लेके, उसके बाद उसको मैग्नेटिक रोलर के ऊपर रखें। जैसे ही उसको आप मैग्नेट रोलर के ऊपर में रखेंगे तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा वो मैग्नेट के नज़दीक ड्रॉप हो जाएगा, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा वो मैग्नेट से फर्दर अवे ड्रॉप होगा। फोर्थ जो था फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस में हमने क्या किया कि आप सिंपली किस किस को ऐड करते हैं, इसमें ऑयल और वाटर एंड पाउडर फॉर्म में जो ओस होता है उसको आप क्या करते हैं, पेडल के जरिए इसको मूव करवाते हैं पेडल को, तो वो फर्दर जो मिक्स हो जाए, मिक्स होते ही यहाँ पे सरफेस पे क्या होता है, ऑयल आके ऐड हो जाता है, मीन्स ऑयल सरफेस पे आ जाता है। जिससे ऑयल सरफेस के ऊपर से आ जाता है तो वहाँ पे सल्फाइड्स को जो और होगा वो भी आयरन के साथ आके उसके साथ ऑयल के साथ आकर अटैच हो जाएगा। जो स्लेग होंगे वह क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे बॉटम के ऊपर, तो हम इसको फर्दर इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमारे पास कैल्सिनेशन था। कैल्सिनेशन में हमारे पास जो स्टेप्स था विथ कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करना, मीन्स सॉरी फॉर दैट, क्या था कि जो मेटल्स था कार्बोनेट के साथ और इसका हाइड्रोजन ऑक्साइड्स के साथ हीट करवाते थे, मेटल्स के ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिमूव हो जाते थे। लीचिंग में मेटल्स को, जो मेटल्स का ऑक्साइड है उसको इस तरीके से इस कंपाउंड से रिएक्ट करना जो वो क्या हो, सॉल्युबलाइज हो जाए, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन लिखा है। रोस्टिंग के लिए रोस्टिंग ऑफ ओर्स सल्फाइड्स के ओर्स होते हैं, जिसमें उसको एयर के साथ, मीन्स सिंपली ये रोस्टिंग मीन्स कंबस्शन होती है, आप इसको ये समझ लें, कंबस्ट करवाते हैं एयर के साथ। जैसे ये अगर डीकम्पोज होता है सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में चला जाता है, और जो कुछ जो रिमेनिंग्स होते हैं आयरन सल्फाइड्स, कॉपर सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड के साथ। फर्दर सिमेल्टिंग। सिमेल्टिंग में क्या बोलते हैं, जो रोस्टेड और से में अचीव हुआ है हम इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स तक हम इसको हीट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट तक हमको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, स्लैग एंड मेटल्स। स्लैग को हम रिमूव करते हैं, वो क्या होती है, इम्प्योरिटीज होता है, जो मेटल्स होते हैं क्या होता है यहाँ पे मेटल, जो मेटल होती है हम इसको क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में आ जाता है, हम इसको फर्दर यूज़ करते हैं। अब उसका क्या करते हैं, जो लास्ट स्टेप्स था वो था हमारे पास रिडक्शंस। रिडक्शन में अभी स्टडी किया था, पर भी रिडक्शन के मेथड्स हमने आपको पहले बताया था, केमिकल रिडक्शन भी, थर्मल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शंस जो है हमने स्टडी किया था प्रिपरेशन ऑफ कैलोरीन्स के लिए, वहाँ पे जाकर दें। केमिकल रिडक्शंस का भी इस तरह से रिडक्शन होता है, जो मेटल्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, तो एक मेटल प्योर फॉर्म में, फ्री स्टेट फॉर्म में मिल जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिडक्शंस। अगर फर्दर दूसरे थर्मल रिडक्शन होते हैं, जो केमिकल रिडक्शन में नहीं है तो वो थर्मल रिडक्शन है। अगर केमिकल और थर्मल रिडक्शन नहीं होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन में करते हैं। वैसे इलेक्ट्रोलाइटेशन वेरी एक्सपेंसिव होता है, तो कोशिश करें केमिकल रिडक्शन और थर्मल रिडक्शंस के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।